वो बात स्मृति को मान्य नहीं है। स्मृति जो कहती है उसकी बात श्रुति को मान्य नहीं है। श्रुति जैसे मैंने परिभाषा दी, श्रुति यानी सुना हुआ, गुरुओं से सुना हुआ या दाएं बाएं कैसे सुना हुआ उसे लिख दिया गया, वो श्रुति। और अपने दिमाग में से निर्मित हुआ जो शास्त्र है वो स्मृति। तो श्रुति में कुछ कहा, जो श्रुति में कहा वो स्मृति उसको मान्यता नहीं देती, जो स्मृति में कहा उसको श्रुति मान्यता नहीं देती। तो श्रुतियों विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना। श्रुति कुछ अलग बात कहती है, स्मृति कुछ अलग बात कहती है। श्रुति कहती है यही परब्रह्म परमात्मा है, स्मृति कहती है नहीं नहीं ये परब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता, मैं जो कह रही हूं वो परब्रह्म परमात्मा है। दोनों की बातें आपस में टकरा जाती है। और दूसरी बात, नेको ऋषि यश वचः प्रमाणम, अनेकों ऋषि महर्षि हुए हैं और उनकी एक ऋषि की बात दूसरे ऋषि के विपक्ष में जाती है, दूसरे ऋषि की बात पहले ऋषि के विपक्ष में जाती है। एक की बात दूसरे को मान्य नहीं, दूसरे की बात पहले को मान्य नहीं। तो इस कारण ईश्वरीय धर्म छोड़ करके बाकी सब धर्मों में बड़ी मिलावट है। और यहां पर इसीलिए किसी को भी परब्रह्म परमात्मा मान करके लोग भक्ति कर रहे हैं, उसका कारण ही यही है। कोई किसी देवता को परब्रह्म परमात्मा मान करके भक्ति कर रहा है, कोई किसी देवता को भगवान मान करके कर रहा है, कोई किसी गुरु को भगवान मान करके परब्रह्म मान करके उनकी भक्ति कर रहा है। तो इतना जो भिन्न भिन्नता आई है भक्ति मार्ग में कि जिसको जो लगता है उसी को वो मानता है और उसी की वो पूजा करता है और उसी को ही वो परब्रह्म परमात्मा मानता है। हालांकि वो है या नहीं परब्रह्म परमात्मा, इसकी खोज कोई नहीं करता। और इसलिए अनेकों संप्रदाय बन गए, क्योंकि ये जो लिटरेचर हमारे पास आया, वेद उपनिषद पुराण, ये जो आया ये भिन्न भिन्न मत को प्रदर्शित करने वाला आया। पुराणों में कुछ और कह दिया, विष्णु पुराण ने कुछ और कह दिया, ब्रह्म पुराण ने कुछ और कह दिया, शिव पुराण ने कुछ और कह दिया, देवी पुराण ने कुछ और कह दिया, गरुड़ पुराण ने कुछ और कह दिया। 18 पुराण, 18 उपपुराण, हर एक पुराण ने अपना दावा किया। वराह पुराण ने कह दिया कि परब्रह्म परमेश्वर वराह अवतार ही है। तो प्रत्येक धर्म ग्रंथ ने परब्रह्म परमात्मा की परिभाषा दी और परब्रह्म परमात्मा की ओर इशारा कर दिया कि यही भगवान है। और इस कारण मत भिन्नता होगी और अनेकों संप्रदाय निर्माण हुए, अनेकों भक्ति मार्ग निर्माण हुए। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के विपक्ष में खड़ा हुआ, क्योंकि यहां कुछ कहा जा रहा है, वहां कुछ कहा जा रहा है। ब्रह्म पुराण में कुछ कहा जा रहा है, शिव पुराण में कुछ कहा जा रहा है। ये मत भिन्नता निर्माण हुई। ये जो ग्रंथ है एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हो गए और इस कारण ब्रह्म विद्या का ज्ञान न होने का कारण या ईश्वरीय धर्म के अधिकार न होने के कारण इन शास्त्रों के उलझन में उलझता हुआ आदमी न जाने किन किन की भक्ति कैसे कैसे भक्ति राजस्थान करता हुआ ये आ रहा है यहां तक। और हर बार परब्रह्म परमात्मा ने अवतार धारण किया। तो ऐसा नहीं कि देवताओं का वेद उपनिषद
उपनिषद पुराण यहाँ पर आए तो परमात्मा का कोई धर्म ग्रंथ नहीं आया या परमात्मा का कोई ब्रह्म विद्या शास्त्र नहीं आया, लेकिन उसके लिए जो मनुष्य के द्वारा प्रयत्न करने चाहिए थे, जो अधिकार निर्माण कर लेने चाहिए थे, या जो भक्ति मार्ग में जिन जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं की तरफ मनुष्य ने ध्यान नहीं दिया। होता क्या है, भक्ति मार्ग में व्यक्ति कैसे आता है? किसी भी धर्म में सबसे पहले व्यक्ति कैसे नहीं प्रवेश कर जाता है? सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले तो नास्तिक होता है। नास्तिक, न आस्था, पर धर्म के ऊपर यानी परमात्मा के ऊपर या धार्मिक कृत्य के ऊपर जिसकी बिल्कुल भी आस्था यानी विश्वास नहीं होता, जिसका विश्वास भौतिकता पे होता है, संसार की प्रत्येक वस्तु के ऊपर होता है, भोग उपभोगों में उसकी आस्था होती है, लेकिन धर्म के प्रति उसकी बिल्कुल आस्था नहीं होती। ऐसा नास्तिक व्यक्ति, ये शुरुआत है मनुष्य जीवन की। सबसे पहले व्यक्ति नास्तिक होता है, किसी भी तत्व को, धर्म तत्व को मानने वाला नहीं होता, किंतु उसकी जब गाड़ी रुक जाती है, अटक जाता है किसी बात पर, सुख या दुख में उलझ जाता है, और वहां से निकलने का बाह्य साधनों के द्वारा कोई उपाय उसके पास नहीं बचता, तब जाकर के किसी न किसी के कहने पे, चाहे पंडितों के कहने से या किसी न किसी के कहने से, वो मठ मंदिर में प्रवेश करता है। वहां प्रवेश करके वो धर्म के लिए नहीं आया, वो भगवान के लिए नहीं आया, वो उसकी गाड़ी रुक गई है, अटक गई है, और किसी ने उसको कह दिया कि फलाने मंदिर में जाओ या फलाने की तीर्थ यात्रा करो या ये काम करो, धार्मिक कृत्य करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उस काम करने के बहाने अपनी सफलता पाने के लिए वो उस मंदिर में गया है, हालांकि वो मंदिर में नहीं गया, नाम के लिए कह सकते हैं कि आप वो मंदिर में गया, एक्चुअली वो एक दुकान पे गया है, और वहां जाकर के वो अपना निवेदन रखता है कि हे देवी या देवता, मेरा ये काम आप कर दे तो मैं ये काम आपका कर दूंगा, चलेया कर दूंगा, इतना दान कर दूंगा, ये बीड़ा चढ़ा दूंगा, ये प्रसाद बांटूंगा, हलवा पूरी बांटूंगा, मेरा ये काम कर दो तो मैं ये काम आपका करूंगा। हमारे में भी इक्का दुक्का है, भगवान जी ये बीड़ा ले लो, ये मेरा काम कर दो। तो इस तरह से रुका हुआ व्यक्ति अपने बलबूते पर अपने संसार की गाड़ी खींच नहीं पा रहा है, अटक गया है, तब जाकर के वो किसी धार्मिक स्थान पर जाता है और वहां पर वो निवेदन देता है उस देवता के चरणों में कि मेरा ये काम आप करें तो मैं आपका काम करूंगा। इस तरह की कार्य करता है और इसको कहते हैं राजस भक्ति। क्या बोलते हैं? राजस भक्ति। तो सबसे पहले व्यक्ति नास्तिक, फिर रुका हुआ काम करने के लिए किसी मठ मंदिर में जाता है और वहां पर निवेदन देता है। इस भक्ति का नाम है राजस भक्ति। रज यानी संसार के प्रति आकर्षण, परमात्मा के लिए, परमात्मा के कारण मंदिर में नहीं गया है, संसार के कारण मंदिर में गया है। अपने भौतिक पूर्ति के लिए, चाहे वो धन की, तन की, पुत्र संतान की, किसी न किसी तरह की संसार की पूर्ति के लिए जो गया है
और वहां उसने वो डिमांड मांगी है, तो ये राजन है। अब एक बार काम हो गया, यहीं पर व्यक्ति रुकता नहीं है। तो जब भी एक बार काम हो गया तो वो बार बार अपनी अर्जी लेकर के उस जगह पर जाता है, बार बार जाता है। और आप भी अपने अनुभव से अपने आप को पूछिए, आपका एक काम परमात्मा ने किया, फिर दूसरा काम आपने सौंपा परमात्मा को, वो काम परमात्मा ने किया, फिर तीसरा काम आपने सौंपा, फिर चौथा, फिर पांचवा, न जाने कितने काम आज तक हम भगवान से करते हुए आ रहे हैं और थके